Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our 6th class science book. हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी 6th class की science book and we have completed our first lesson in our previous video and we have also completed some question answers of this lesson. हम लोग इस लेसन के कुछ क्वेश्चन आंसर भी कर चुके हैं अपने पिछले वीडियो में. वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर बी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर सी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. We have completed all these questions in our previous video and I hope you have also completed all the questions and their answers in your notebooks in a good handwriting. एक अच्छी हैंड राइटिंग में आप इनको कंप्लीट कर चुके होंगे ऐसी आशा करता हूं. एंड टुमारो यू हैव टू शो द नोटबुक्स टू मी आल्सो. आपको अपनी नोटबुक्स कल मुझे शो भी करनी है. लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स, द रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन. आइए करते हैं इस लेसन के बचे हुए क्वेश्चन आंसर्स. नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर डी. आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर डी से, जो कि है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी लंबे उत्तर वाले प्रकार के क्वेश्चन. इनके जो आंसर होंगे इन क्वेश्चंस के, उनके आंसर थोड़े लॉन्ग टाइप के होंगे, बड़े तरीके के होंगे. 1 और 2 लाइन के आंसर नहीं होंगे. मोस्टली ज्यादातर 1 और 2 लाइन से जो ज्यादा स्पेस कवर करने वाले आंसर होंगे. इसीलिए यहां पर लिखा है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी लंबे उत्तर के प्रकार वाले क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1, वाई फूड इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. वाई यानी क्यों, फूड है, इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण, फॉर अस हमारे लिए. फूड हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ये पढ़ चुके हैं हम लेसन के एकदम स्टार्टिंग में, शॉर्ट में एकदम स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था. लेकिन ये चूंकि लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन है इसलिए हम लोग इसको थोड़ा डिटेल से लिखेंगे. तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि पहले आप ये लिख दें. उसको यहां पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, मैं आपको शो करना चाहूंगा. फंक्शन ऑफ फूड यानी भोजन के कार्य, और यहां पर लिखा गया है कि भोजन के क्या क्या कार्य हैं, भोजन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है. तो यहां पर हम पहले ये लिखेंगे, फूड इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. भोजन है हमारे लिए इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ फॉलोइंग, BECAUSE, बिकॉज ऑफ फॉलोइंग पॉइंट, फॉलोइंग रीजन, फॉलोइंग रीजन्स. तो हमने लिख दिया है कि फूड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है निम्नलिखित कारणों के कारण. बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन्स, फूड इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, भोजन हमारे लिए जरूरी है. बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन्स, निम्नलिखित कारणों की वजह से. अब हम ये कारण लिखेंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है. तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आप इनका पॉइंट नंबर दे सकते हैं. पॉइंट नंबर 1, वी ईट फूड टू गेट एनर्जी. हम भोजन एनर्जी प्राप्त करने के लिए खाते हैं. दिस एनर्जी इज यूज्ड, ये एनर्जी उपयोग की जाती है. फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज, कई प्रकार की एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, लाइक वॉकिंग, रनिंग, टॉकिंग, रीडिंग, प्लेइंग एटसेट्रा. एक तो ये कारण है. नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, आपको भी पॉइंट वाइज लिखना है और हर पॉइंट न्यू लाइन से स्टार्ट करना है. फूड कंटेन्स न्यूट्रिशियस सब्सटेंसेज, भोजन रखता है पोषक पदार्थ, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. भोजन कई पोषक पदार्थों को रखता है जिसमें ये पदार्थ हैं. दैट आर एसेंशियल, जो कि जरूरी हैं, फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के लिए, ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के. तो इसलिए भी हम भोजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. पॉइंट नंबर 3, फूड हेल्प्स आवर बॉडी, फूड हमारी बॉडी की हेल्प करता है टू रिपेयर, मरम्मत करने में, एंड रिप्लेस द डैमेज्ड टिश्यूज, और जो खराब या क्षतिग्रस्त
टिश्यूज होते हैं, कोशिकाओं के समूह होते हैं, उनको रिप्लेस करने में, यानी उन खराब डैमेज टिश्यूज को हटा करके नए टिश्यू रखने के लिए भी भोजन का उपयोग होता है ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के। नंबर 4, फूड कीप्स अवर बॉडी फिट एंड हेल्दी। भोजन हमारी बॉडी को फिट और हेल्दी रखता है बाय प्रोवाइडिंग अस, हमें प्रदान करते हुए द एबिलिटी, योग्यता ऑफ टू फाइट विद डिजीजेज, बीमारियों से लड़ने की जो एबिलिटी है, योग्यता है, वो प्रदान करते हुए हमारी बॉडी को फिट एंड हेल्दी रखता है फूड। एंड नंबर 5, फूड हेल्प्स, भोजन मदद करता है इन बॉडी बिल्डिंग, शरीर को बनाने में। तो ये सारे कारण हैं जिनके कारण से फूड हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, और ये हम एकदम स्टार्टिंग में लिख चुके हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, ये सारे पॉइंट्स स्टार्ट करने से पहले ही हम लिख देंगे, यहाँ से वाई को हम रिमूव कर देंगे। फूड इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, फूड हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजन्स, निम्नलिखित कारणों के कारण। और फिर हम ये कारण लिख देंगे 1 2 3 4 5। तो ये लंबे आंसर वाले क्वेश्चन हैं, इसलिए आंसर लंबे होंगे इनके। ध्यान से लिखें, हैंडराइटिंग प्रॉपर रखें, क्योंकि हैंडराइटिंग आप खराब कर देंगे तो आप कभी भी उनको पढ़ नहीं पाएंगे जो आप लिख रहे हैं, और हम लोग भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो न तो वो जो रिटर्न वर्क है वो आपके काम आने वाला है कभी, न हमारे काम आने वाला है, और आपको प्रॉब्लम होगी जब टेस्ट होगा, जब कोई एग्ज़ाम होगा, तो आप लर्न नहीं कर पाएंगे, कहीं से भी आपके पास सोर्स नहीं होगा लर्न करने का। इसलिए ये गलती आप कभी नहीं करें हैंडराइटिंग को बैड करने वाली। हमेशा भले ही टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन हैंडराइटिंग को बहुत ही सुंदर लिखें, इससे आपकी एक कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी, आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एक अपग्रेड होगी। तो ये सारी चीज़ें होगी अगर आप हैंडराइटिंग पर ध्यान देंगे और चीज़ों को लर्न करते हुए आगे बढ़ें। जो क्वेश्चन आंसर जिस दिन आपने कर लिया है नोटबुक में, उसी दिन उसको लर्न भी करें। क्वेश्चन नंबर 2, विच फूड्स, कौन से भोजन आर ऑब्टेन्ड, प्राप्त किए जाते हैं फ्रॉम प्लांट्स, पौधों के द्वारा। यानी प्लांट्स से कौन से भोजन प्राप्त किए जाते हैं, पौधों से कौन कौन से भोजन प्राप्त किए जाते हैं। तो इसका आंसर एक जगह नहीं है लिखा हुआ, इसका आंसर हमें जगह जगह से कलेक्ट करना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कलेक्ट करना है आपको। अभी शुरुआत में आपको ये लिखना है, विच को हटा करके फॉलोइंग लिखना, आपको एफ कैपिटल लिखना है क्योंकि फर्स्ट लेटर है। फॉलोइंग फूड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, निम्नलिखित फूड ऑब्टेन किए जाते हैं प्लांट से, और डैश लगा देना है। जैसे हमने ऊपर सबसे पहले ये लिखा था, फूड इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, फूड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है निम्नलिखित कारणों से, फिर हमने कारण लिख दिए थे। अब यहां पर भी हमने लिखा है कि फॉलोइंग फूड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, यानी पौधों से निम्नलिखित भोजन प्राप्त किए जाते हैं। अब हम लिखेंगे पॉइंट से कि कौन कौन से भोजन प्राप्त किए जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूं इस लाइन के बाद आपको कैसे पॉइंट लिखने हैं। तो फूड हम कैसे प्राप्त, कौन कौन से फूड प्राप्त किए जाते हैं, ये हमें लिखने हैं। देखिए यहां पर पॉइंट शुरू होता है, फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, यानी पौधों से जो प्राप्त होने वाले भोजन है। अब हम ये लिखना नहीं है आपको पॉइंट नंबर 1 लगा के लिखना है, वेजिटेबल्स लाइक कैरेट, रेडिश, बीट, टर्निप एटसेट्रा। पहला पॉइंट आपको ये लिखना है, सब्जियां जैसे कि गाजर, मूली, चुकंदर, शलजम एटसेट्रा। तो ये तो यहां से आप देखिए ये लिखें रूट वेजिटेबल, रूट्स एज वेजिटेबल, रूट्स एज फूड वेजिटेबल, या आप ऐसा ही लिख दें रूट्स एज फूड, और उसके बाद कॉलोन लगा के ये पूरी लाइन लिख दें। देखिए हम लोगों को जगह जगह से इसका आंसर लेना है, क्योंकि फूड प्लांट्स से कैसे मिलता है वो एक जगह नहीं है। कई प्लांट्स से फूड उसके स्टेम के रूप में मिलता है, कईयों में रूट के रूप में मिलता है। बहुत सारे जगह जगह से पॉइंट इकट्ठे करेंगे तो इसका आंसर बनेगा कि प्लांट से फूड, क्या लिखा था कि प्लांट से कौन से फूड प्लांट से प्राप्त किए जाते हैं। तो कौन कौन से फूड होते हैं, तो पहला जैसे हमने लिखा नंबर 1,
रूट्स एज फूड यानी जड़ें भोजन के रूप में। फिर हमने इसमें लिख दिया वेजिटेबल्स लाइक कैरेट, रेडिश, बीट, टर्निप एटसेट्रा। ये हमने लिख दिया कि जड़ों के रूप में फूड इस प्रकार की सब्जियों से मिलता है। फिर पॉइंट नंबर 2 लगाना आपको, स्टेम्स ऑफ प्लांट्स एज फूड यानी प्लांट्स तना, स्टेम्स यानी तना, प्लांट्स का तना फूड के रूप में किन किन से मिलता है, कहाँ कहाँ से मिलता है, तो इसमें लिखना है आपको लाइक यानी जैसे पोटैटो, कोमा, सुगर केन, कोमा, एस्पिरेगस एंड एस्पिरेगस, लास्ट में एंड लिख देना। तो इनसे हमें इनके स्टेम से भी फूड मिलता है। तीसरा पॉइंट नंबर 3, लीव्स ऑफ प्लांट एज फूड, पत्तियां भोजन के रूप में। तो इसमें लिखना है लाइक यानी जैसे, स्पिनिच, कोमा, मस्टर्ड यानी सरसों, एंड कैबेज यानी बंद गोभी, एंड लेट्यूस और चुकंदर। ये आपको इसमें लिखना है पॉइंट नंबर 3 में। पॉइंट नंबर 4, ये जो भी मैं बोल रहा हूं इसको ध्यान से सुनना है, स्टॉप करके एक एक चीज को लिखते जाना है आपको जो मैं बता रहा हूं। पॉइंट नंबर 4, फ्लावर्स ऑफ प्लांट्स, पौधों के फूल, एज फूड लिख देना, जैसे सभी में एज फूड लिखा हुआ था, एज फूड इसमें भी लिख देना। फ्लावर्स ऑफ प्लांट्स एज फूड, लाइक लिख करके लिखना है, लाइक बनाना, केला, पंपकिन, कद्दू, सनफ्लावर यानी सूरजमुखी, डैंडिलियन यानी सिंगपर्णी, उसके बाद में कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी, एंड ब्रोकली। ये सारे लिखने हैं। ध्यान रखिएगा कोमा जरूर लगाते रहिएगा सबके बीच में क्योंकि सबके नाम अलग अलग हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है पॉइंट नंबर 5। अभी अपन कितने पॉइंट लिख चुके हैं, 1 2 3 4, ये 5th पॉइंट है, फ्रूट्स एज फूड यानी फल भोजन के रूप में। अब इसमें भी लिखना है लाइक एप्पल, गुआवा, ग्रेप्स, ऑरेंजेज, बनाना एंड वाटरमेलन। ये लिख दिया आपने। उसके बाद में 6th पॉइंट में लिखना है सेरियल्स लिख करके फिर वही कोलोन लगा के लिखना है लाइक राइस, व्हीट, मेज, मिलेट एंड बार्ले। ये लिखना है सेरियल्स। उसके बाद लिखना है अगला 7th पॉइंट, पल्सेज यानी दालें, लाइक सोयाबीन, लेंटिल, मसूर, ग्रीन ग्रेम, हरा चना, किडनी बीन, राजमा एंड लोबिया। ये लिख दिया। उसके बाद में लिखना है नेक्स्ट पॉइंट 8th, स्पाइसेज, लाइक जैसे कि जिंजर यानी अदरक, फेनल यानी सौंफ, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, कार्डेमोम यानी इलायची, कोरिएंडर यानी धनिया एंड क्यूमिन सीड यानी जीरा। और उसके बाद में 9th पॉइंट लिखना है आपको बेवरेजेज यानी पीने के पदार्थ, लाइक टी एंड कॉफी जैसे कि चाय और कॉफी। और 10th में लिखना है शुगर, 11th में लिखना है ऑयल। तो ये 11 पॉइंट बनेंगे इसके, 11 तरीके से फूड, 11 टाइप का फूड अपने को प्लांट से मिलता है। ये 11 पॉइंट लिखने और किस तरह से लिखने वो मैं आपको बता चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 3, विच फूड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। कौन सा फूड, देखिए अभी तो इसमें लास्ट वाले क्वेश्चन में तो क्या पूछा था कि कौन से फूड, विच फूड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। इसमें तो पूछा था कि प्लांट्स से कौन से फूड ऑब्टेन्ड किए जाते हैं। अब की बार पूछ लिया, प्रश्न वही है, खाली प्लांट की जगह एनिमल आ गया। विच फूड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल्स से कौन से फूड ऑब्टेन्ड किए जाते हैं। तो वैसे ही लिखेंगे अपन, पिछली बार भी अपन ने वैसे ही लिखा था, फॉलोइंग फूड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। फिर अपन ने पॉइंट लिखे थे नीचे कौन कौन से फूड प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं। ऐसा ही अपन फिर इसमें भी करेंगे, फॉलोइंग फूड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। निम्नलिखित फूड्स ऑब्टेन किए जाते हैं एनिमल्स से। अब हम 1 2 3 4 जो भी फूड है वो लिख देंगे पॉइंट लगा करके। तो इसमें देखिए हमने अपने इस बुक में
फूड ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, एनिमल से कौन कौन से फूड प्राप्त किए जाते हैं वो लाइन आपको लिखनी है जो मैंने बताई है। फूड 1 नंबर पर लिखना है मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स, दूध और इसके प्रोडक्ट, लाइक जैसे कि, कोलोन लगा के लिखना है, लाइक यानी जैसे कि, कर्ड यानी दही, चीज यानी पनीर, बटर मिल्क यानी छाछ, बटर यानी बटर मक्खन, एंड घी। ये आपको एक तो मिल्क एंड ये लिख देना है। नंबर 2 पे लिखना है आपको हनी यानी शहद, नंबर 3 पे लिखना है एग्स, एंड नंबर 4 पे लिखना है मीट। ये सारी चीजें हमें मिलती है एनिमल से, तो ये 4 जो पॉइंट है ये इसमें लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन यानी समझाओ रीजनल फूड्स इन डिटेल। एक्सप्लेन रीजनल फूड्स यानी समझाइए रीजनल फूड्स को इन डिटेल यानी विस्तार से। तो रीजनल फूड को डिटेल से यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, तो जो रीजनल फूड है उसके जो भी अपने पास में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो हमें लिखना है। यहाँ से स्टार्ट करना है, पेज नंबर ये है 40, पेज नंबर है 17 पे, ये पेज नंबर 17 पर है ये। तो ये यहाँ से रीजनल फूड में यहाँ से स्टार्ट करना है और जो भी दिया हुआ है यहाँ तक कंप्लीट लिखना है। और इसमें हमने यही पढ़ा है कि अलग अलग जो स्टेट्स है अपने इंडिया के, अलग अलग जो रीजन्स हैं, देखो रीजनल बना है रीजन से, रीजन का मतलब होता है क्षेत्र। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का फूड खाया जाता है, अलग अलग डिशेज बनाई जाती है, वो वहाँ का रीजनल फूड कहलाता है। तो इसकी जो डिटेल है वो हम पढ़ चुके हैं। आपको अभी जो आंसर लिखना है वो यहाँ से लेकर और पूरा कंप्लीट यहाँ तक लिखना है। ये बड़े आंसर हैं, देखिए यहाँ पर पहले ही लिख दिया था, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, ये लंबे आंसर वाले क्वेश्चन हैं। और लास्ट का जो क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द स्पेशल फूड ऑफ राजस्थान। ये यहाँ पर कुछ आपको भी इसमें कंट्रीब्यूट करना है इस आंसर में। यहाँ लिखा हुआ है डिस्कस यानी चर्चा करें, द स्पेशल फूड्स यानी विशेष भोजन ऑफ राजस्थान, राजस्थान के स्पेशल फूड की डिस्कशन करें। तो यहाँ से इसका थोड़ा सा तो यहाँ पर अपने बुक में आया हुआ है, लेकिन कुछ चीजें आपको और लिखनी है इसमें। देखो यहाँ लिखी हुई है दाल बाटी चूरमा, कोमा, गट्टे की खिचड़ी एंड केर सांगरी आर सम ऑफ द रीजनल फूड्स ऑफ राजस्थान। अब यहां पर आपको ये नाम बढ़ाने हैं। यहां शुरुआत में आपको कुछ नाम और लिखने हैं जो अपने घरों में बनाए जाते हैं, जो चीजें, खिचड़ा है और क्या बनाई जाती है, कई ऐसी चीजें हैं, राबड़ी है, करी है। तो ये जो चीजें अपने घरों में राजस्थान में स्पेशली बनाई जाती है वो आपको ऐड करने, इसमें 4-5 नाम वो ऐड करके कोमा लगाकर फिर ये लिखना दाल बाटी, या आप लास्ट में ऐड कर दो दाल बाटी चूरमा, गट्टे की खिचड़ी। अब यहाँ पर ऐड कर दो, आप जितने भी आपको चीज़ें ऐड करनी है यहाँ ऐड कर दो, लास्ट में एंड केर सांगरी आर सम ऑफ द रीजनल फूड, या रीजनल की जगह यहाँ स्पेशल लिख दो। स्पेशल का पूछा है उसने, तो SPECIAL यहाँ पर आप लिख दें, रीजनल की जगह SPECIAL स्पेशल फूड, स्पेशल लिख दो, स्पेशल फूड ऑफ राजस्थान। तो ये इसका आंसर बन जाएगा कि ये यहाँ के स्पेशल फूड है। इन दिस वे, इस तरह से यू हैव टू डू दीज 5 क्वेश्चंस। ये 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं। डियर स्टूडेंट्स, दीज क्वेश्चंस आर ऑफ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस हैं ये लंबे आंसर के क्वेश्चन हैं, एंड यू हैव टू राइट द फुल आंसर, द लेंथी आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन। आपको हर एक क्वेश्चन का जो लंबा आंसर है जो मैंने बताया है वो आपको लिखना है, एंड ट्राई टू लर्न देम आल्सो, और उनको लर्न करने की भी कोशिश करनी है। और ध्यान रखिए, हैंड राइटिंग से कभी भी समझौता नहीं करना है। समय बचाने के लिए आप कभी भी हैंड राइटिंग को बैड मैनर में नहीं ले जाएं, गलत तरीके से नहीं ले जाएं। बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में अपना वर्क करें और उसको लर्न करने की भी कोशिश करें। इसलिए मैं यहाँ पर
ये वीडियो फिनिश करना चाहूँगा। हालांकि अभी अपने पास कुछ मिनट हैं, ये हो गया वैसे तो 20 मिनट, लेकिन अभी और मेरा वीडियो 30 मिनट का होता है। लेकिन ये काम आपका थोड़ा आज लेंदी हो गया है, बड़ा हो गया है, और मैं नहीं चाहता कि आप हैंडराइटिंग को बैड करें, इसलिए मैं लिमिटेड काम दे रहा हूँ। मैं केवल ये 5 क्वेश्चंस आपको आज दे रहा हूँ जो कि आपको बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में करने हैं। एंड यू हैव टू शो द नोटबुक टू मी ऑन सैटरडे को नोटबुक भी शो करनी है, और बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में आप करें ताकि आप भी उनको पढ़ पाएं जब आपको उसकी ज़रूरत हो टेस्ट में, और टीचर भी उनको पढ़ पाए। और स्पेलिंग मिस्टेक के लिए भी अवेयर रहिए। डियर स्टूडेंट्स, डू दिस वर्क इन ए गुड हैंड राइटिंग एंड ट्राई टू लर्न देम। उनको लर्न करने की भी कोशिश करें। हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय।